परस्पर समझौते के माध्यम से आमजन को सुलभ, त्वरित एवं सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत हुड्डार द्वारा किया गया। इस अवसर पर नेशनल लोक अदालत में कुल 1534 प्रकरणों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया, जिसमें 14 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड भी पारित किए गए। विभिन्न प्रकृति के मामलों में पक्षकारों ने आपसी समझदारी का परिचय देते हुए वर्षों से लंबित विवादों का समाधान किया। इसी लोक अदालत के अंतर्गत फैमिली कोर्ट से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। मामला एक नवविवाहित दंपति का था, जिनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि पति द्वारा तलाक का केस दायर कर दिया गया। साथ ही बच्चे की कस्टडी को लेकर भी न्यायालय में मामला विचाराधीन था। लोक अदालत में दोनों पक्ष आज तलाक लेने के उद्देश्य से उपस्थित हुए थे, लेकिन लोक अदालत के समझाइशकर्ताओं और न्यायिक अधिकारियों द्वारा की गई निरंतर समझाइश और प्रयासों के बाद दंपति के बीच सुलह संभव हो सकी। समझाइश के बाद पत्नी अपने बच्चे सहित पति के साथ रहने के लिए राजी हो गई और दोनों के बीच चला आ रहा विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। एक नवविवाहित जोड़ा है जिनका एक पुत्र है, एक पंकज आरती जी हैं, और इनके बीच में कुछ आपसी विवाद को लेकर के फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा था। तो इनका एक बेटा भी है, यक्ष रुद्र, और अब इनके बीच में लोक अदालत में यहाँ पर आज दिनांक को राजीनामा हो गया है और दोनों लोगों के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो गए हैं और अब ये लोग राजी खुशी एक साथ रहकर अपने सारे विवादों को समाप्त कर साथ में जीवन निर्वाह के लिए लोक अदालत की समझाइश के बाद में माननीय डीजे साहब और माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की समझाइश के उपरांत दोनों ही पक्षों के बीच में अब किसी प्रकार के विवाद नहीं रह गए और दोनों ही पक्ष अब शांति से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। आपका नाम? जी, मैं श्याम कुमार यादव, मैं दोनों ही पक्षों की ओर से था और दोनों ही पक्षों की ओर से विवाद के निराकरण में मेरा सलाह रहा। सही हो गया। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद था और काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो दोनों पति पत्नी को हम दोनों के द्वारा समझाया गया, यादव साहब के द्वारा और मेरे द्वारा। आज की स्थिति में दोनों पति ने यहाँ पे तलाक का केस पेश किया था, साथ में बच्चे को रखने के लिए कार्रवाई किया था। जब दोनों को समझाया गया तो दोनों के बीच में लंबे समय का जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हो गया है और उत्तरवादी जो है बच्चे सहित अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई है और लगभग दोनों के बीच में अब ऐसा जो विवाद की परिस्थितियाँ थी वो समाप्त होने के बाद दोनों अब साथ साथ में रहने के लिए तैयार हो गए हैं। सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला छिंदवाड़ा के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2025 की चौथी और अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय में 16 तथा समस्त तहसील न्यायालयों में 23, इस प्रकार कुल 39 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य कुल 2129 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए हैं। इनमें से 478 आपराधिक अर्थात क्रिमिनल केसेस, 549 NI एक्ट के केसेस अर्थात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस, 291 मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा MACT के केसेस तथा 10 श्रम 10 विद्युत अधिनियम के, 285 पारिवारिक विवाद अर्थात फैमिली डिस्प्यूट्स, 239 सेल सूट्स अर्थात व्यवहारवाद और 184 अन्य मामले भी शामिल हैं। हमने इसी प्रकार प्री लिटिगेशन के भी मामले इस लोक अदालत में रखे हैं, जिसमें से 10,772 प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण किए जाने हेतु रखे गए हैं। इनमें से बैंक वसूली के मामले भी हैं जो 8,332 हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जलकर के मामले 459 तथा संपत्ति कर के 239, विद्युत बिल बकाया के 1,682 और BSNL बिल बकाया के 60 प्रकरण शामिल हैं। हमारे द्वारा अर्थात विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए छिंदवाड़ा और तहसील के विधिक सेवा समितियों ने पैम्पलेट, बैनर, समाचार पत्र और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से वाहनों का उपयोग कर पैरालीगल वॉलंटियर्स की सहायता से व्यापक प्रचार प्रसार किया है। लोक अदालत में
जब प्रकरण का निराकरण होता है तो दोनों ही पक्ष विजयी होते हैं और ये फुल विन विन सिचुएशन दोनों ही पक्षकारों के लिए होती है। और जब प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से होता है तो विवाद मूलतः अर्थात जड़ से ही समाप्त हो जाता है और दोनों ही पक्षों में फ्यूचर में अर्थात भविष्य में किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता शेष नहीं रह जाती। इसलिए यह ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। एक सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि इसमें प्रकरण के निराकरण के बाद न्याय शुल्क की वापसी भी हो जाती है। इस प्रकार यह बहुत ही अच्छा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है और इसी कारण हमारी आम जनता, पक्षकारगण, सभी स्टेक होल्डर्स और अधिवक्तागण सभी से यह अपेक्षा है और निवेदन भी है कि इस लोक अदालत को, अंतिम लोक अदालत को, जो कि वर्ष की आखिरी लोक अदालत है, सफल बनाने के लिए पूरा भरसक अपनी इच्छा से और पूरे मन से प्रयास करें, जिससे यह अंतिम लोक अदालत बहुत व्यापक सफलता के साथ संपन्न हो। सुलह के बाद न्यायालय परिसर में ही नवदंपति ने एक दूसरे को माला पहनाई। ये दृश्य देख मौजूद लोग भावुक हो उठे। खुशी और राहत के भाव के साथ दोनों ने अपने बच्चे के साथ नया जीवन शुरू करने की सहमति जताई। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम एप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।